Hello students, the chapter story of village Palampur is continue. I have sent to three videos earlier. So today we are starting the fourth video. तो फोर्थ वीडियो इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं वो समझना। देखिए सबसे ऊपर दिया है HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, फार्म मशीनरी, डीजल, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट्स, कनाल्स, ये सब दे रखे हैं। देखिए ये सब क्यों है? दीज आर फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन। तो फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज करने के ये सभी इनपुट्स हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको ड्रा भी करना है। तो फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे करें? तो ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड टॉपिक चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर इस टेबल में पहले हमने क्या देखा कि 1951 में 129 मिलियन हेक्टेयर एरिया था खेती का, जो 1415 में 155 हो गया है, बड़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर कल्टीवेशन एरिया, ये भी ग्राफ में शो किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट वन, इस ग्राफ को, इन दोनों को आप ठीक से समझेंगे। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग से सेम लैंड पर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं एक ही ज़मीन पर मल्टीपल क्रॉपिंग करके, एक साल में कई फसलें करके। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने का दूसरा तरीका क्या है? फॉर हायर ईल्ड, हायर ईल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। ईल्ड मीन्स क्या होता है? उत्पादन, प्रोडक्शन। तो ईल्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। तो एक सिंगल सीजन में एक जमीन के टुकड़े पर किया गया प्रोडक्शन क्या कहलाता है? ईल्ड। टिल द मिड 1960 ईयर्स तक द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो ईल्ड्स। उस समय के 1960 तक के जो सीड्स हुआ करते थे वो ट्रेडिशनली क्या होता है? देखिए, लो ईल्ड, लो मीन्स होता है बहुत ही कम, और ईल्ड मीन्स प्रोडक्शन, बहुत ही कम प्रोडक्शन वाले बीज हुआ करते थे 1960 तक। ठीक, ये ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। इन बीजों में क्या था? कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी, कम से कम पानी में काम चल जाता था। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स गाय का गोबर और दूसरे नेचुरल मैन्योर्स क्या था? फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करते थे। मैन्योर्स देसी खाद होती है, फर्टिलाइजर्स आज की जो अलग अलग नाइट्रोजन फास्फोरस खाद आ रहे हैं उसे फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो उस समय ये सब नहीं था। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। ये सभी फार्मर्स के पास अवेलेबल था, उन्हें ये परचेज नहीं करना था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आने से क्या हुआ? इट इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। इसने इंडियन फार्मर्स को व्हीट और राइस के कल्टीवेशन पर जोर दिया। यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज HYVs ऑफ सीड्स, और उसमें क्या हुआ? HYV सीड्स यूज किए गए। HYV की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स होते हैं HYV सीड्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से HYV सीड्स आए, प्रोडक्शन बढ़ा कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। तो ट्रेडिशनल सीड कौन से हैं? जो पुराने बीज उस जमाने के रहे, उनके कंपेरिजन में द HYV सीड्स प्रोमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन इन अ सिंगल प्लांट। एक सिंगल प्लांट में HYV सीड्स पहले से कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन देने लगे। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वान्टिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो रिजल्ट क्या हुआ कि एक सिंगल जमीन के टुकड़े में पहले से कई गुना ज़्यादा क्वांटिटी फूड ग्रेन ग्रो होने लगा। ठीक, HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। जबकि देखिए HYV सीड्स को बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए है, एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, और केमिकल फर्टिलाइजर भी चाहिए होता है, एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड देखिए क्या होता है? पेस्ट होता है कीड़े मकोड़े जो खेत पे लग जाते हैं फसलों में, पेस्टिसाइड्स होता है उनको मारने की दवा। टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाने लगा। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। तो हायर प्रोडक्शन केवल तभी हो सकता है जब HYV सीड्स मिलेंगे, ज़मीन को इरिगेशन बराबर मिले। ठीक है,
केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो इन सब का यूज बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ गया है। आज हम यही देख रहे हैं करंट टाइम में। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो इन स्टेट के फार्मर्स सबसे पहले फार्मर्स रहे हैं जिन्होंने पहली बार इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अडॉप्ट किए। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स। तो इन क्षेत्रों में फार्मर्स ने ट्यूबवेल्स लगा रखे हैं इरीगेशन के लिए। एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, और HYV सीड्स का यूज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो, एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। तो सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, कुछ ने फार्म मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स परचेज कर रखे हैं, अपने हैं, उनके पास निजी हैं। विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिससे खेत की जुताई और हार्वेस्टिंग और फास्ट हो गया है। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, और इस सब का रिवार्ड उन्हें क्या मिलता है? व्हीट्स का अच्छा प्रोडक्शन। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टर। तो पालमपुर में देखिए ट्रेडिशनल वैरायटी की जो सीड है, पुराने बीज हैं, उनसे 1300 kg यानी 13 क्विंटल पर हेक्टर में प्रोडक्शन होता है ओनली। लेकिन 1300 kg यानी कि 13 क्विंटल, और 1 हेक्टर में 1 हेक्टर 15 बीघा होता है, तो बहुत कम प्रोडक्शन रहा। लेकिन HYV सीड की हेल्प से यील्ड जो है 3200 kg तक पहुंच गया, यानी कि 32 क्विंटल तक पहुंचा हेक्टेयर में। देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, और व्हीट के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स। अब फार्मर के पास मार्केट में बेचने के लिए बहुत अमाउंट है। अब इस टेबल में हम क्या देख रहे हैं? देखिए प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट, दाल और गेहूं का प्रोडक्शन 1965 और 66 में प्रोडक्शन पल्सेस 10 मिलियन टन में दे रखा है यहाँ, और व्हीट का 10 मिलियन टन था। और 1718 में 24 से 97 तक पहुँच गया है। तो ईयर बाई ईयर ये इंक्रीज होता रहा है। तो ये सब किस वजह से हुआ? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और मॉडर्न टेक्निक से।